सोराइसिस एक एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसकी ओरिजिनेशन जो हुई है वो हुई है PSORA। ये एक ग्रीक वर्ड है सोरा। इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन अगर हम पकड़ें तो इसकी ट्रांसलेशन होती है इचिंग यानी कि खुजली। सोराइसिस जो वर्ड है वो ग्रीक ओरिजिनेशन से आया है और इस वर्ड का मतलब ही है खुजली। 90% ऑफ द पेशेंट्स हु हैव सोराइसिस फेस दिस मेजर सिम्टम ऑफ इचिंग। ये परेशानी इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट रात को सो नहीं पाता, रात को चलते उनको इतनी खुजली होती है कि उनकी नींद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अगले दिन वो काम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर है, जो एक मेडिकली हम क्वालिटी ऑफ लाइफ असेस करते हैं पेशेंट का, वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। पेशेंट को बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पेशेंट काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, वो काम से एब्सेंटिज्म ले रहा है, इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इस प्रॉब्लम का। सोराइसिस के पेशेंट्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसका अनुमान लगाना भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो चलिए आज इस वीडियो के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर सोराइसिस में खुजली होती क्यों है और इसे कैसे हम कंट्रोल करें। ऐसे क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि हम अपने सोराइसिस को कंट्रोल में ला सकते हैं। ट्रीटमेंट के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ आपका कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पे, जहाँ पे हम हर आए दिन कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेटिव डॉक्टर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन लॉन्च करते रहते हैं सोराइसिस के बारे में। तो अगर आप सोराइसिस के बारे में ऐसी और डॉक्टर वेरीफाइड और मेडिकली साउंड नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप हमें इनकरेज करने के लिए लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आखिर सोराइसिस रात को खुजली क्यों देता है। ऐसा रात को क्या हो रहा है कि जिससे कि हमें खुजली हो रही है। ऐसी कुछ स्टडीज़ हुई हैं और मैं ये स्टडीज़ यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें ये पाया गया है कि सोराइसिस में इंटरल्यूकिन एक एक्चुअली प्रोटीन होता है, साइटोकाइन फैमिली को बिलोंग करता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, लेकिन साइटोकाइंस एक टाइप के प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, जो रात को इंटरल्यूकिन 23 नंबर का एक प्रोटीन रात को पाया गया है, ज़्यादा निकलता है। और ये प्रोटीन जो है ऐसे पाथवेज़ में रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज़ में रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से खुजली होती है। देखिए सोराइसिस क्या है। सोराइसिस एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को लग रहा है कि जो सेल्स हैं ये फॉरेन बॉडी है तो उस पर वो हमला कर रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है। एक ऑटो इम्यून कंडीशन है ये। इन्फ्लेमेशन का ही साइड इफेक्ट होता है इचिंग, खुजली। आपने भी नोटिस किया होगा कभी अगर चोट लगती है, घिसट पड़ती है, तो जब हमारे वहाँ पे स्कैबिंग होती है, वूंड बनता है, उस पर हमें छोटा छोटा खुजली करने का मन करता है। तो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन का ही एक साइड इफेक्ट होता है इचिंग। और सोराइसिस भी एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है, तो हमें सोराइसिस में इन साइटोकाइन वाले प्रोटीन की वजह से ही खुजली देखने को मिलती है। रात को ये थोड़े से प्रोटीन ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए पेशेंट्स को रात को थोड़ी सी इचिंग ज़्यादा भी महसूस होती है। साइकोलॉजिकली भी अगर मैं बात करूँ, ये तो मेडिकली मैंने आपको इसका रीज़न बताया। अगर मैं साइकोलॉजिकली बात करूँ कि दिन में हमारे पास इतना सारा काम होता है करने को कि हमारा ध्यान थोड़ा सा खुजली के ऊपर से हटा हुआ होता है। रात को बिकॉज हम सो रहे होते हैं, हमारे पास कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, हमारा ध्यान कहीं और नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा ध्यान भी खुजली की तरफ ज़्यादा जा रहा होता है। तो पेशेंट्स को ऐसा फीडबैक आता है कि सर मुझे रात को खुजली ज़्यादा हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ बहुत साइंटिफिकली सही नहीं है, क्योंकि खुजली उनको वैसे भी हो रही है, लेकिन रात को उनका साइकोलॉजिकली ध्यान उस चीज़ पे ज़्यादा जा रहा है। तो ये तो था रीज़न कि क्यों सोराइसिस पेशेंट्स रात को ज़्यादा खुजली की कंप्लेंट करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या टिप्स हैं एज फ्रॉम अ मेडिकल एक्सपर्ट जो मैं आपको दे सकता हूं, जिससे कि यदि आपको सोराइसिस है आप अपने सोराइसिस को इचिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो मेरी नंबर 1 सजेशन तो ये रहेगी कि अपने स्किन को ड्राई ना रहने दें। प्लीज़ अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, बार बार अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करें ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे, क्योंकि सोराइसिस में ड्राइनेस की वजह से ही पपड़ी बनती है और वो पपड़ी के झड़ने पे खुजली होती है। खुजली ना करें। मेरी सेकंड टिप आपको रहेगी कि आप अवॉइड करें कि बहुत तेज़ नाखून से अपने सोराइसिस की पपड़ी को स्क्रैच करें, बिकॉज पपड़ी के जब वहाँ झड़ेगी वहाँ कट लग सकता है, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। ओपन स्किन वूंड की वजह से वहाँ बाहर से जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो एक कपड़े को लेके हल्का हल्का सा रब करें, टैप करें, एकदम खरोचे ना अपने सोराइसिस के पैच को, बिकॉज इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो नंबर 2 टिप है कि आप एक्सेसिव इचिंग जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। नंबर 1 था कि आप मॉइस्चराइज़ करें। नंबर 3 मेरी टिप रहेगी कि आप बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। गर्म पानी में क्या होता है कि जब हम बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो हमारे स्किन में वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और हमारा मेन एम है कि हमें अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना है। सो नंबर 3 टिप इज़ कि अपनी स्किन को आप बहुत गर्म पानी से ना नहाएं। 4th है तो आप ठंडे पानी से नहाएं या कोल्ड शावर लें।
3-4 बार अगर आप हो सके तो अपने स्किन के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आप कोल्ड शावर्स लें, जिससे कि आपको अपने इचिंग के सिम्टम में रिलीफ मिलेगा। कुछ ओवर द काउंटर एंटीहिस्टामिन ड्रग्स भी होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इचिंग कंट्रोल होगी। वो ड्रग्स का नाम क्या है मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप अपने किसी भी नियर बाय मेडिकल डॉक्टर के पास जाएँ और उन्हें खुजली की कंप्लेन बताएं तो वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जैसे कि आप कंज्यूम कर सकते हैं रात को। बिल्कुल सेफ़ है उनको लेना, उससे आपके इचिंग के सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। हालांकि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये बस सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वीडियो ये कोई क्योर के बारे में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाएंगे या खुजली एंटीहिस्टामिन गोली खा लेंगे रात को तो आपका सोराइसिस ठीक हो जाएगा। सोराइसिस हो क्यों रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है और वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जान सकते हैं डिटेल में कि आखिर सोराइसिस का ट्रीटमेंट क्या है। यदि आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9599794433 पे और एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो रूट कॉज जानेंगे कि आपके केस में आखिर सोराइसिस हो क्यों रहा है और आपके केस में सोराइसिस को कैसे ट्रीट करना चाहिए। ये तो थी आज की वीडियो इचिंग एंड सोराइसिस के कोरिलेशन के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कॉमेंट ज़रूर करें क्वेश्चन, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका आंसर दूँ। थैंक यू।